नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। लोकसभा चुनाव की तैयारी कहें या फिर अपने गढ़ की किलाबंदी। रेवाड़ी से कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव ने रविवार को शहर के वार्ड नंबर 30 के गुलाबी बाग में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चुनावों को लेकर मंथन किया। वहीं लोगों की समस्याएं भी सुनी। वहीं जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बड़े नेताओं द्वारा चुनाव नहीं लड़ने व गुरुग्राम लोकसभा सीट से उनके पिता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव की बजाय राज बब्बर को चुनाव लड़ाने का सवाल पूछा गया तो इस पर भी विधायक ने स्पष्ट जवाब दिया। वहीं चुनाव आयोग द्वारा 7 चरणों में चुनाव कराने पर भी सवाल उठाए। अब आपको दिखाते हैं शहर के गुलाबी बाग पहुंचे कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव ने तमाम सवालों के जवाब में क्या कहा। देखिए, आप जानते हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता कल लग गई है, उसी के तहत आज हम लोगों ने यहाँ पर एक कार्यकर्ता बैठक करी है और लोगों से मुलाकात की है। बहुत सारी माताओं बहनों ने और युवा साथियों ने अपनी समस्याएं बताई हैं। आप भली बात समझ सकते हैं कि 9.5 साल से बीजेपी की सरकार प्रदेश और देश के अंदर है और सबसे ज़्यादा कम अगर कहीं काम हुआ है तो इन भारी कॉलोनियों के अंदर ही हुआ है। और जो भी इनकी समस्या इन्होंने रखी है, इसको लेकर मैं जल्द अभी एडीसी जिनके पास डीएमसी का चार्ज है उनसे बात करके इनकी समस्याओं को दूर कराने का हम काम करेंगे। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, किस तरह देखते हैं आप? पहले देखिए, लोकसभा का मुझे लगता है सबसे बड़ा पर्व है देश के अंदर और अगले 2 महीने के लिए, क्योंकि काफ़ी लंबा 7 चरणों में ये चुनाव कराए जा रहे हैं। मुझे लगता है हम सब लोगों को मतदान उसके अंदर करना चाहिए बढ़ चढ़ के, क्योंकि देश के अगर अब लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं तो सबको आगे आके वोट उसमें डालनी चाहिए। और कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। आप लोगों ने भी देखा होगा कि लगातार कांग्रेस पार्टी का कुनबा बढ़ रहा है। पिछले दिनों में चूरू से जो सांसद है उन्होंने कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। हमारे हिसार से जो सांसद है विजेंद्र सिंह जी, वो कांग्रेस के अंदर शामिल हो। इसी तरह से कांग्रेस का पार्टी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। आज राहुल गांधी जी की यात्रा का समापन भी है और उसके अंदर जितनी भारी भीड़ हम लोग देख रहे हैं आ रही है, ये दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत हो रही है। प्रदेश में जिस तरह से लोकसभा चुनाव है, कैसे देख रहे हैं? विपक्ष कह रहे हैं उनके पास संगठन नहीं है, नेता नहीं है, जबरदस्ती टिकट थोप रहे हैं। देखिए, आज आप हालात देख लीजिए कि इन्होंने मुख्यमंत्री को 9.5 साल बाद बदला है। मुख्यमंत्री को तभी बदला जाता है जब उसके विकास नहीं होते। आप कहीं ना कहीं जो विकास कार्य पिछले 9.5 साल के अंदर नहीं करा पाए, उसका सारा ठीकरा आप लोगों ने मनोहर लाल खट्टर जी के ऊपर थोपने का काम कहीं ना कहीं इन लोगों ने किया। आज जनता देख रही है कि पिछले 9.5 साल के अंदर जो विकास ये लोग नहीं करवा पाए, आज आप कहीं भी चले जाइए लोगों के बीच में आपको पता चलेगा कि ना तो इन्होंने सड़कों का हाल जो है वो बदहाल हो चुका है, भ्रष्टाचार अपने चरम के ऊपर है। आज हरियाणा बेरोजगारी के अंदर नंबर 1 के ऊपर है। आज युवा जो है बिल्कुल उनको निराशा हाथ लगी हुई है, क्योंकि ना तो उनके पास रोजगार है, ना इन्होंने नए अवसर उनको दिए हैं कि कहीं वो अपना खुद का ही कोई काम शुरू कर दें। तो मुझे लगता है हताशा और निराशा आज हर वर्ग के अंदर है। विधायक से 7 चरणों में चुनाव हो रहा है। विपक्ष लगातार कहते हैं कि जिस तरह से ज्यादा लेट चुनाव होता है सत्ता पक्ष को लाभ होता है, किस तरह देखते हैं? देखिए, हरियाणा का तो हम हर बार ही देखते हैं कि आखिरी चरणों में चुनाव करवाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है हरियाणा एक छोटा प्रदेश है, इसको तो कम से कम इनको पहले जो चरण था उसके अंदर ही चुनाव करवा देना चाहिए। और आप देखिए, जब ये कहते हैं एक देश एक चुनाव की बात भाजपा करती है और फिर भी 7 चरणों के अंदर चुनाव कराए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं 2004 के अंदर केवल मात्र 3 चरणों में चुनाव हुए थे। तो मुझे लगता है जिस तरह से टेक्नोलॉजी का जो विस्तार देश के अंदर हुआ है, ये डिजिटल भारत की बात करते हैं, उसके बावजूद भी 7 चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं दर्शाता है कि इसका फायदा लेना चाहती है भाजपा।